जो विभिन्न जातियां हैं उनकी संख्या, और साथ ही साथ गौरतलब है कि शैक्षणिक योग्यता क्या है और हर वर्ग की, हर जात की आर्थिक स्थिति क्या है, इसके बारे में भी गहन पता किया गया है। तो अगर कहीं पर कोई त्रुटि हो तो उसके बारे में लोग अपना पिटीशन दे सकते हैं। जिनको अपनी शिकायतें हैं तो उस शिकायतों को दूर करेंगे। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बता दें आपको कि मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार के नेतृत्व में यह प्रेस वार्ता किया गया। इसी के साथ सुनील कुमार ने शराबबंदी को लेकर कई उक्त बातें कही। बताते चले आपको कि उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार पुलिस और मद्य निषेध पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। लगातार शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ साथ मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि हम हमेशा से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है वहां ड्रोन की मदद से हम लोग पहुंचते हैं और शराब माफियाओं को पकड़ते हैं। उसके बाद फिर उन पर कार्रवाई की जाती है। इसी बीच जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि शराब माफियाओं को पकड़ने जब जाते हैं पुलिसकर्मी तो उन पर ही हमला कर दिया जाता है, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आए मंत्री सुनील कुमार और कहा कि ऐसी घटनाएं होते रहती है, लेकिन इससे हमारे पुलिस बल की मनोबल नहीं कमती है, कहते हुए नजर आए मंत्री सुनील कुमार। इसी के साथ जातीय गणना और लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री सुनील कुमार। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप वो सुने। और देखिए, शुरू से ही हम लोगों ने पिछले 1.5-2 सालों से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और ड्रोन से हम लोगों ने मदद ली है कि दूर दराज के इलाके में जहां पुलिस का या उत्पाद विभाग की टीम का पहुंचना मुश्किल है, वहां पर हम लोगों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया है। तो ड्रोन के इस्तेमाल से जो दूर दराज के इलाके में, देरा इलाके में लोग छुप करके जो अवैध शराब का निर्माण करते थे, तो ये पहली बात नहीं है। इसके पूर्व में भी कई जगह हम लोगों ने अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया है, लोग पकड़े गए हैं। मोटर पोस्ट का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है ताकि इस तरह के अवैध कारोबार पर लगाम लगाया जा सके, और उसमें काफ़ी हद तक हम लोगों को सफलता मिली है। लेकिन जो शराब कारोबारी हैं उनका मनोबल लगातार बढ़ते जा रहा है। पुलिस कर्मियों पर भी हमला होते जा रहा है। देखा कि उन्होंने पथराव किया। पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। देखिए, यदा कदा घटना घटती है, इसका मतलब नहीं है कि पुलिस का मनोबल घटा है या फिर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही या उत्पाद की टीम या एंटी लिकर टास्क कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर ऐसी बात रहती तो न सिर्फ बिहार में, लेकिन बिहार के बाहर, इस सूबे के बाहर भी 6000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। अन्य राज्यों में, हरियाणा में, हिमाचल में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, इन सभी राज्यों में, पंजाब में, उत्तराखंड में गिरफ्तारियां हुई हैं और 500 से अधिक ऐसे लोगों को सजाएं भी हुई हैं। तो अपने, न सिर्फ अपने ही यहाँ गिरफ्तारियां हुई हैं और सजाएं हुई हैं, लेकिन अन्य राज्यों के लोगों को भी जो अवैध कारोबार में हैं, जो सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी भी गिरफ्तारियां हुई हैं। ये बात सही है कि यदा कदा घटना घटती है तो हम लोग उसके बाद प्रिकॉशन लेते हैं कि पूरी तादाद में बल जाए। एंटी लिकर टास्क फोर्स में न सिर्फ उत्पाद की टीम रहे, लेकिन उसमें पुलिस कर्मी भी रहे साथ में, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। सर, कास्ट सर्वे जो हुआ है बिहार में, ड्रोन को लेकर क्या कुछ हुआ है? ड्रोन जो गायब हो गया, उसका तो पता चल गया था कि कहाँ पर वो मिला। वो एक टेक्निकल कारण से घटना का। कास्ट सर्वे जो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो कास्ट सर्वे हुआ है, इसमें सभी पार्टियों का, जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में, सभी सहमत थी। इसको विधानसभा, विधान परिषद में पास किया गया। सभी पार्टियों ने सहमति जताई और तभी ये कार्रवाई हुई है और इस तरह का सर्वे हुआ है। जहाँ तक इसमें काफ़ी मुश्किल बीच में आए, लोग नहीं चाहते थे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए,
लेकिन इसमें राजनीतिक कारण भी आए कि इसमें ना हो, लेकिन फिर भी ये सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दृढ़ विश्वास था, और चूँकि सभी पार्टियों की सहमति थी तो उसको काफ़ी अच्छे ढंग से किया गया है। और इसमें जो विभिन्न जातियां हैं उनकी संख्या, और साथ ही साथ गौरतलब है कि शैक्षणिक योग्यता क्या है और हर वर्ग की, हर जात की आर्थिक स्थिति क्या है, इसके बारे में भी गहन पता किया गया है। तो अगर कहीं पर कोई त्रुटि हो तो उसके बारे में लोग अपना पिटीशन दे सकते हैं, जिनको अपनी शिकायतें हैं तो उस शिकायतों को दूर करेंगे। लेकिन कमोबेश ये जो हुआ है काफ़ी सोच समझ करके और हुआ है, और इसमें काफ़ी लोग लगे थे और पूरी पारदर्शिता के साथ इसे किया गया है, और इसमें समय दिया गया, उचित समय दिया गया है। और इस देखिए, आरोप लगाने के लिए तो आप हर चीज़ पर आप आरोप लगा सकते हैं, राजनीतिक कारणों से लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी तरह की बात है तो उस प्रमाण के साथ दे कि कहाँ गलती है। अमूमन इस तरह से कह देना कि गलतियाँ हुई हैं तो बहुत आसान है। अति पिछड़ा को लेकर आप लोग लगातार आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक मुद्दा भी हो रहा था, लेकिन उसमें भी 2 महीना लगेगा। बीजेपी का कहना है कि जल्दीबाजी में किया गया है इसको। नहीं, जल्दीबाजी में तो नहीं किया गया है, इसमें काफ़ी गहन छानबीन की गई है, और जो भी जिन आयामों पर किया गया है उसको सोच विचार करके किया है, सभी की सहमति से किया गया है। हमने कहा ना कि अगर इसका उद्देश्य बहुत साफ है कि जिन समाज के वर्गों का, जातियों का जो कमी है, चाहे शैक्षणिक योग्यता में हो या आर्थिक स्थिति से हो, तो उसी के अनुसार योजनाएं बनाई जाएंगी। तो उद्देश्य है कि सभी का विकास हो, विकास के साथ न्याय हो, तो उस तरह से पॉलिसी जब ज़रूरत पड़ेगी पूरी तरीके से सोच समझ करके सरकार बनाएगी। बीजेपी करेगा कि पिछड़ा को अब मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। खुद बनना चाहते हैं तो ये क्यों नहीं कहते पूरे मन से कि उनका मन है, लेकिन अंतोगत्वा तो जनता जिनको चुनती है और जो पार्टी मेजॉरिटी में है और उनकी जो सोच है वो जो चुनते हैं पार्टियां, तो अभी तो उनके लिए मुश्किल है और आने वाले समय में भी उनके लिए मुश्किल है। जातीय गणना को लेकर अपनी राय रखते हुए नजर आए मंत्री सुनील कुमार और कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, सभी के सहमति से ये सर्वे हुआ है, उसके बाद जाकर रिपोर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी को इसमें कमियां दिख रही है, कुछ गलत लग रहा है, तो वो पिटीशन दे सकते हैं। इसी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे और शराब माफियाओं को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे मंत्री सुनील कुमार, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।